इसके बाद हमारा सेशन 2 आ जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, types of communication में verbal communication is the sharing of information by using words. Verbal communication is important because if you do not use the right words, you'll cause a lot of confusion, and you'll not be able to communicate what you want to. Okay, verbal हो गया जो आप words को use करके कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहला पॉइंट है इसमें ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा कि कोई पर्सन है जो आपके, या तो फेस टू फेस आप उससे बात कर रहे हो, आपके सामने बैठा है, ठीक है, फेस टू फेस हो गया। और व्हेन यू कैन सी द लिसनर, मतलब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो बिल्कुल आमने सामने है, फेस टू फेस है, in oral or spoken communication. Then you can talk to your friend over the phone, talking on the phone. This is for personal and official communication. ठीक है, talking over the phone is for personal and official communication. Then there is classroom teaching. When a teacher teaches in the classroom, it is a kind of oral or spoken communication. Then second point, written communication. Written communication, communication which involves written or typed words. जैसे कि आप SMS यूज़ करते हो, SMS stands for short message service. Then using email to share news, thoughts, documents and files, letters, notes, emails, ये सब आपका आ गया written communication में। तो verbal जो आपका हो गया वो दो टाइप का हो गया, oral और spoken, number 1. Number 2 is written communication. Both of these, oral and written, come under verbal communication. All right. Then advantages of verbal communication, it is very easy and quick. जल्दी से आप समझ जाते हो easily, और क्विक रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सन रिप्लाई। अब इसमें इंस्टेंट हो गया, जैसे कोई सामने आपके फेस टू फेस बैठा है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में, तो उसकी बात के अकॉर्डिंग आप अपना वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें चेंज जो है, चेंजिंग योर कम्युनिकेशन इज इजी। SMS में इंस्टेंट मैसेजिंग हो रही है, साथ साथ मैसेजिंग हो रही है, ठीक है, हेलो हाय जो भी आप लिख रहे हो, द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग टू यू, एंड यू कैन चेंज योर कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू दैट। इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? कल्चर डिफरेंस आ गया। अगर दोनों अलग बैकग्राउंड से हैं, सेंडर एंड रिसीवर, तो उनके बीच कल्चरल डिफरेंस आ गया। दीज डिफरेंसेस में बी ड्यू टू यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। अगर सपोज वन पर्सन इज स्पीकिंग बंगाली एंड द अदर पर्सन डजंट नो बंगाली, हाउ विल यू कम्युनिकेट? तो एक कल्चरल डिफरेंस आ गया उनके बीच में। तो इट्स एन इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्सेंट द वे ऑफ स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन जो आपका आता है वो एक्सेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कल्चर डिफरेंस आ गया इसमें वर्बल में, कि आप बोल कर अगर किसी की बात नहीं समझ पा रहे हो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज or the accent of the other person, you are not able to understand. Then the second point depends on words. Sometimes the meaning become so confusing and difficult to understand if the right words are not used. अब इसमें वर्ड्स पे डिपेंड है सब कुछ। आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, या ओरल किसी से बात कर रहे हो, तो कई बार वो कंफ्यूजिंग हो जाता है एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज। अगर आपने सही से वर्ड्स को यूज़ नहीं किया है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे बीच में है, 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 3 P's का मतलब है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर में क्या होगा, आपको अगर कोई डिबेट देना है, ठीक है, स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस देनी है, तो पहले आप प्रिपेयर करोगे, थिंक अबाउट द टॉपिक, think about what your listeners need to know about the topic, think about the best way to make your listeners understand your topic, write what you plan to say,
ठीक है, पहले से आप प्री प्लान करोगे, उसे प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करोगे। आपको कोई स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, डिबेट पे जाना है, तो उससे पहले आप प्रिपेयर करोगे कि आपको मैटर क्या क्या चाहिए, क्या लिखना। ठीक है, उसके बाद हमारा सेशन 2 कंप्लीट होता है। Then we come to session number 3, that is non-verbal communication. The message we send to others without using any words. ठीक है, वर्बल में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्स को यूज करके हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, दैट इज वर्बल। एंड नॉन वर्बल में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस टू अदर्स थ्रू एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड बॉडी पोस्चर। देखो यहाँ पे एक डायग्राम आपको मिलेगा, इसमें लिखा है एक्सप्रेशंस, आपका पोस्चर, जेस्चर्स, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। ये पूरा डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, इसमें एक्सप्रेशंस हो गए आपके, पोस्चर हो गया, जेस्चर, जेस्चर आपको पता ही है, जैसे नॉडिंग योर हेड, किसी ने अच्छा काम किया है क्लास में तो टीचर आप आपस में भी ऐसे थम्स अप करके शो कर सकते हो। देन टच, स्पेस, आई कांटेक्ट। इसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन आ जाएगा। विजुअल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजेस, मतलब जो आप सामने देखते हो, ये मैंने पहले कवर कराया है आपको। इमेजेस को देखकर विजुअलाइज करना कि क्या मैसेज आप तक पहुंच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, रेड लाइट पे स्टॉप होना है, आपने रेड कलर देखा, यू हैव टू स्टॉप। देन येलो कलर फॉर वेट एंड ग्रीन फॉर गो। तो आपने ये कैसे समझा, उसको विजुअलाइज किया आपने, जो सामने आपके डिस्प्ले था, ठीक है, उसको समझ के आपने फॉलो किया। उसके बाद है साइंस, जैसे रोड साइंस होते हैं या फिर रेलवे क्रॉसिंग पे बना होता है कि कब आपको स्टॉप होना है। ठीक है, और क्या दिया है इसमें एग्जांपल, लेट्स सी। यस, ट्रैफिक सिंबल हो गया।